हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतेश मौर्य। चलिए आज के लेक्चर में लोग यहाँ पर देखने वाले हैं मेटलर्जी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर मेटलर्जी होता क्या है। तो मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर दूँ। बताइए कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल के एक्सट्रैक्शन को देखते हैं। ठीक है, किसी भी ओर से मेटल को कैसे निकाला जाता है, कैसे उसको प्यूरिफाई किया जाता है, एक इम्प्योर मेटल से इसको कैसे प्योर मेटल बनाया जाता है। ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स बताने वाला हूँ जो कि टर्म्स यहाँ पर यूज़ होने वाला है। सबसे पहला जो टर्म्स यहाँ पर है जिसको हम लोग कहते हैं मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ मिनरल्स होता क्या। तो याद रखना कि कोई भी मेटल्स नेचुरली अर्थ क्रस्ट में जिस फॉर्म में पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल के नाम से जानते हैं। कोई भी मेटल हो अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसको जब खुदाई की जाती है उसको निकाला जाता है, जिस भी फॉर्म में होता है उन सबको हम लोग मिनरल ही कहते हैं। ठीक है, दूसरा टर्म्स यहाँ पर चलता है ओर्स। ठीक है, ओर्स क्या होता है। तो आप बताओगे कोई भी ऐसा मिनरल्स जिससे मेटल्स को बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजिली प्रोसेस से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पर निकाल सकते हैं, उसी मिनरल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, मिनरल कोई भी मेटेलिक फॉर्म जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग मिनरल कहते हैं। हाँ, उसमें से कुछ ऐसे फॉर्म्स जिसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, जिससे हम लोग मेटल को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, उसी को ओर कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मिनरल और ओर में अंतर क्या है। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कोई एक मेटल एम है। ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट में कुछ इस फॉर्म में है, MCl2, M2SO4, हो सकता है वो M2CO3। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स में वो प्रेजेंट हो सकता है। अब आपको क्या करना है कि मेटल एम है वो अर्थ क्रस्ट में MCl2 के रूप में भी पाया जाता है, M2SO4 के रूप में भी पाया जा रहा है, M2CO3 के रूप में भी पाया जा रहा है। अब सवाल ये आता है इसमें से कौन होगा। मान लिया जब हम लोग क्या करते हैं, इससे एम को अलग करते हैं, तो यहाँ पर आसानी से नहीं अलग कर पा रहे। ठीक है, इससे हम लोग एम को अलग करना चाहते थे, यहाँ पर भी आसानी से नहीं हटा पाए। लेकिन जब M2CO3 से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग आसानी से हटा लेते हैं। तो आपको क्या समझ में आया, ये तीनों के तीनों क्या हैं। अब बताओ जब मिनरल की बात होगी, मिनरल, तो आप बताओ ये तीनों के तीनों क्या हैं, मिनरल है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से और कौन है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे M2CO3 क्या होता है, यही आपका यहाँ पर और होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मिनरल क्या होता है और क्या होता है। चलिए एक टर्म यहाँ पर और देखते हैं, गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है, गैंग या फिर मैट्रिक्स का भी टर्म आता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको याद रखना है यहाँ पर और के साथ जो इम्प्योरिटीज़ होती है। कोई भी ओर अगर अर्थ क्रस्ट में है तो आपको पता है वहाँ पर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो वहाँ पर आप ये कह सकते हो ओर के साथ जो भी वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसी को हम लोग गैंग या फिर यहाँ पर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है यहाँ पर उसके लिए गैंग या फिर मैट्रिक्स का टर्म्स यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये हो गई सारी जनरल बातें। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अगर कोई भी ओर अर्थ क्रस्ट में है तो किस फॉर्म में होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, बताया गया ओर आर मेनली डिवाइडेड टू 4 ग्रुप्स। अगर हम लोग ओर की बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप के आपको मिल सकते हैं, तो इनको हम लोग मेनली 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला बताया गया नेटिव ओर्स और इन फ्री स्टेट। तो यहाँ पर नेटिव ओर की बात करते हैं, मतलब यहाँ पर जो हमारा टारगेट मेटल होगा तो उसके साथ वहाँ पर और क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। बताया गया वहाँ पर क्ले, सैंड, ठीक है, ये सब वहाँ पर रॉक, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। क्ले हो गया, सैंड हो गया, रॉक हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिट्टी, बालू, ये सारी चीज़ें मिली होती हैं। ऑक्साइड ओर की बात करते हैं, ये कौन से ओर होते हैं, आप ऐसा कह सकते हो कि हम लोग बात करते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। कोई भी मेटल अगर उसके पास वहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, किसी भी कंबाइंड फॉर्म में, तो उसको हम लोग ऑक्साइड ओर कहते हैं। जैसे आपको बताया कार्बोनेट वाला ओर हो जाए, ठीक है, कार्बोनेट हो जाए, सल्फेट हो जाए, नाइट्रेट हो जाए, नाइट्रेट हो जाए, सल्फेट हो जाए, फास्फेट हो जाए, ये सब के सब कौन से और होते हैं यहाँ पर, ऑक्साइड और हो गए। सबको हम लोग को देखना है, यहाँ पर आगे मिलेंगे सारे। फिर सल्फाइड और की बात करते हैं तो आप यहाँ पर क्या बताओगे, ठीक है, सल्फर के साथ होगा, कोई भी मेटल किस फॉर्म में होगा, सल्फर के साथ वहाँ पर पाया जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं वहाँ पर, सल्फाइड और कहते हैं। ऐसे अगर हैलाइड की बात करते हैं तो इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है किसके साथ होगा, ठीक है, हेलोजन के साथ वो कंबाइंड फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग हैलाइड की बात करते हैं, वहाँ पर हैलाइड और हो जाएगा। चलिए अब सबसे मेन हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस। आखिर किसी भी मिनरल फॉर्म से हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई मिनरल उठा रहे हैं और उससे क्या करते हैं, आखिरकार पूरा प्योर मेटल कैसे निकाला जाएगा, पूरे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर कहते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस। और देखते हैं ये कौन कौन से प्रोसेस हमको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सबकी हेडिंग पहले लिख दे रहा हूँ, एक एक करके हम लोग को यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स।
जो भी ओर्स है, देखो सबसे पहले आप ऐसा मान सकते हो, मान लिया कि कोई अर्थ क्रस्ट से आपने क्या किया, यहाँ पर मैं नीचे देख रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ टाइप से एक पार्टिकल, बड़ा सा पार्टिकल उठाया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको क्रशिंग करेंगे, ठीक है, इसको पीस लेंगे, बहुत ही बारीक बारीक पार्टिकल ऐसा कर लेंगे। अब इसमें में आपका डिज़ायर मेटल भी होगा और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहला प्रोसेस है कंसंट्रेशन का, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसमें मेटल वाला पार्ट ज़्यादा हो जाए और जो इम्प्योरिटीज़ हैं लगभग वो हट जाए, ठीक है। कैसे करना है वही तो हम लोग को पढ़ना है आगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ाना है ओट्स की, जो मतलब डिज़ायर मेटल है, हम लोग ये चाहेंगे कि उसमें जो धूल कण हैं, ठीक है, उसको साफ सुथरा कर लिया जाए, मतलब उसको कंसंट्रेट कर लिया जाए। उसके बहुत सारे प्रोसेस है, अभी देखते हैं। फिर अगला प्रोसेस हो जाएगा, अब जो मेटल्स है, ठीक है, उसको कैसे ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म। अब आपने जो कंसंट्रेटेड फॉर्म कर लिया है, कंसंट्रेटेड फॉर्म किया है, ठीक है, मान लिया यहाँ पर आपका प्योर मेटल है, अब इसको क्या करना है, हम लोग को ऑक्साइड फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म बनाना है। क्यों? अब सवाल ये आता है ना कि अगर आप ऑक्साइड बना लोगे तो ऑक्साइड से आसानी से मेटल को हटाया जा सकता है। ऑक्साइड फॉर्म बन गया आपका, मान लिया यहाँ पर जो भी ये फॉर्म है, ये ऑक्साइड फॉर्म है, ऑक्सीजन इसको दे दिया गया या फिर इसके पास पहले से हो सकता है रहे, ऑक्साइड फॉर्म हो गया। अब क्या किया जाता है, यहाँ पर ऑक्साइड फॉर्म से एक चीज़ ये आसानी से किया जा सकता है, उसका रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन कर दिया जाएगा। रिडक्शन करने की वजह से अब वहाँ पर आपका मेटल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर केवल 95%, 98% ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, मेटल हमारा 99.9% तक वो क्या हो जाए, प्योर हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में यहाँ पर रिफाइनिंग करते हैं, मतलब उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसको और भी ज़्यादा प्योर बनाने की कोशिश हम लोग वहाँ पर करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, अभी मैंने आप रफली आपको समझाया। सबसे पहले इसको क्या करो, ठीक है, उसको पीस लो, क्रशिंग कर लो, फिर इसको कंसंट्रेट करो, उसमें जो भी धूल कण हैं, जो भी वहाँ पर आप इम्प्योरिटीज़ जिसको आसानी से हटा सकते हो उसको हटा दिया। फिर इसको क्या करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म हम लोग बनाते हैं। क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म बनाने की ज़रूरत ये हुई क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म का हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से रिडक्शन कर सकते हैं, जिससे मेटल अलग, ऑक्सीजन अलग हो सकता है। फिर अगले फॉर्म यहाँ पर रिडक्शन कर दिया उसी ऑक्साइड फॉर्म का, फिर जब रिडक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर मेटल आपको अलग मिल जाएगा। लेकिन अब भी उसमें कुछ इंप्योरिटीज़ हैं, तो इसके हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर रिफाइनिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस है और सबको एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखना है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर क्या करना है, जो धूल कण, मिट्टी, बालू के जो भी कण वगैरह हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उसको क्या करना है, वहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है। अब उसको कैसे हटाया जा सकता है, तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ प्रोसेस हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रोसेस यहाँ पर हाइड्रोलिक वॉशिंग, या फिर जिसको हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल आता है ये कैसे होता होगा, तो यहाँ पर बताया गया कि हम लोग ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो आप बताओगे बेस्ड ऑन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ये क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप नॉर्मली कह सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, या फिर मैं यहाँ पर डेंसिटी लिख देते हैं, ठीक है। मैं इसको जनरल भाषा में बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है कि कोई भी, ठीक है, अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट से कोई भी मिनरल निकाल रहे हैं तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी क्रशिंग करते हैं, उसको बहुत अच्छे से पीस देते हैं, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल बन जाता है। अब उसमें से जो अच्छी चीज़ें उसको रखना है, जो खराब चीज़ें हैं, ठीक है, जो इंप्योरिटीज उसको बाहर निकालना है। तो उसमें पहला जो बताया गया हाइड्रोलिक वॉशिंग फिर ग्रेविटी सेपरेशन, यहाँ पर ध्यान देना होता क्या है कि अब उसमें एक हमारा प्योर, वहाँ पर जो हमारा ओर होगा और दूसरा क्या होगी उसकी इम्प्योरिटीज़। तो अब उसमें क्या हो जाएगा, ओर और इम्प्योरिटीज़ के बीच में उनके वेट या फिर कह सकते हैं डेंसिटी का डिफरेंसेस होगा। कोई एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा भारी होगी, कोई एक चीज़ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हल्की होगी। हम लोग को क्या करना है, उसके ऊपर वाटर को पास करना है, ठीक है, कि स्ट्रीम में क्या करना है, वहाँ पर वाटर को उसके ऊपर पास करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप क्या करोगे, वहाँ पर वाटर को पास करोगे, जो हल्की चीज़ें होंगी क्या हो जाएगी, वो बाकी आगे निकल जाएंगी, जो भारी चीज़ें होंगी वहाँ पर रह जाती है। जैसे मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पर मान लिया ऐसा एक प्रोसेस हम लोग ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बस आपको ये तरीका याद रखना है। मान लिया यहाँ पर हमने क्या किया, मेटल्स जो थे, जो भी हमने मिनरल या फिर और निकाले हैं, ठीक है, उसकी क्रशिंग पीस करके यहाँ पर रख दिया, और आपने क्या किया, किसी पाइप से, ठीक है, ऐसे वाटर को आपने यहाँ पर क्या किया, पास करना शुरू कर दिया। अब आप सोचो, ठीक है, कोई पाइप है, वाटर यहाँ से निकल रहा है ऐसे। अब क्या हो जाएगा, इसमें से जो भारी पार्टिकल्स होंगे, मान लिया हमारा जो ओर है, ठीक है, वो भारी है, वो तो यहाँ पर ऐसे से रुक जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाके रुक जाएगा। लेकिन जो हल्के पार्टिकल वो क्या हो जाएंगे, ठीक है, आप बताओगे, वो पानी के साथ क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है, तो हमारा जो मेटल्स होगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा ऐसे ऐसे। तो ये चीज़ें चलती हैं, तो ये आपको वहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया यहाँ पर, तो आपको बस याद रखना है हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर ग्रेविटी सेपरेशन में क्या किया जाता है। तो आप बताओगे किस पे बेस्ड होता है, सबसे पहले तो आप बताओगे किसके ऊपर बेस्ड होता है, ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी पर होता है। डिफरेंट डेंसिटीज़ होती है, चाहे वो हमारा ओर हो, चाहे वो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। मान लिया यहाँ पर ओर की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा, वो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो हल्की होगी तो वो पानी के साथ बह के आगे चला जाएगा। सिंपल सा था यहाँ पर हाइड्रोलिक वॉशिंग।
चलिए यहाँ पर दूसरा टेक्निक हम लोग देखते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन नाम से लग रहा है यहाँ पर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस होता होगा। बताया अगर कोई हमारा ऐसा ओर है जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जा रही है, जैसे कि हम लोग मेनली कहते हैं आयरन्स का ओर। ठीक है, आयरन्स के ओर की बात करते हैं तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आप देखो यहाँ पर एक सिस्टम यहाँ पर बताया गया, मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक। कहा गया हम लोग क्या करते हैं, दो व्हील लेते हैं, ठीक है, जो कि रोटेटिंग व्हील है, इसके ऊपर एक बेल्ट लगा हुआ है, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी ओर है उसको बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत ही पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं, इतना ज़्यादा पीस देते हैं, ग्राउंड कर लेते हैं, वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ऐसा पाउडर फॉर्म में हो गया। अब क्या करते हैं, इस बेल्ट के ऊपर सब पास करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसके साथ इसे घूमते घूमते यहाँ पर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो आपको व्हील दिखाई दे रहा है, रोलर जो दिखाई दे रहा है, वो कैसा है, मैग्नेटिक है। और आपको पता है अगर मैग्नेटिक है तो कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जाएगा तो उसको क्या करेगा, अपने ऊपर वहाँ पर चिपका लेगा, ठीक है, उसको अपने से जोड़ लेगा। अब क्या हो जाता है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ है, मान लिया यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कौन है, नॉन मैग्नेटिक हैं, तो अब क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज जैसे यहाँ पर गुजरेंगी वो क्या हो जाएंगी, इसके साथ यहाँ पर दूर जाके गिर पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमने एक बीकर रख दिया है, यहाँ पर जो भी सब्सटेंस इकट्ठा हो रहे हैं वो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे। और जाहिर सी बात है, अब जो यहाँ पर मैग्नेटिक पार्टिकल होगा वो तो अब इससे हटेगा नहीं, इससे तो जुड़ा ही रहेगा। लेकिन जैसे यहाँ पर दूरी बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे गिरने लगेगा। तो यहाँ पर एक बीकर इसके नीचे यहाँ पर थोड़ा सा पीछे करके रखा गया है, जिसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक ओर्स होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा था, आप देखो फिर से क्या करते हैं, अगर आयरन का ओर लेते हैं या फिर कोई भी ऐसा हो जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो, तो इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएगी, इस मैग्नेटिक रूलर से तो जुड़ेंगे नहीं, चिपकेंगी नहीं, वो क्या हो जाएंगी, वो दूर चली जाएंगी। और जो यहाँ पर मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, जो मेटल होगा, वो क्या करेगा, इससे काफ़ी देर तक चिपका रहेगा जब तक कि ये बेल्ट इस मैग्नेटिक रूलर के ऊपर मूव करेगी। और जैसे ही यहाँ से इससे छूटना शुरू करती है तो ये भी मेटल क्या हो जाएगा, जो भी हमारा ओर्स है वो भी नीचे आके गिर पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाता है, यहाँ पर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और एक एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाए भैया इससे आप किसको अलग करते हो, अब क्या बताओगे, अब बताओगे इसे हम लोग मेनली आयरन ओर्स को क्या करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं। ये दूसरा टेक्निक था, मैग्नेटिक सेपरेशन। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर का यहाँ पर अगला मेथड देखते हैं, जो कि कहा जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड्स। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, फ्रोथ का मतलब ही होता है, हिंदी में इसको कहा जाता है झाग। ठीक है, झाग बना करके कैसे उसको अलग किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको याद रखना है इसके एग्जांपल्स। बताया गया जितने भी सल्फाइड वाले ओर होते हैं सब के सब कैसे सेपरेट किया जाता है, कैसे उसको कंसनट्रेट किया जाता है। तो आप बताओगे हम लोग क्या करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में PBS जिसको हम लोग गेलेना के नाम से जानते हैं, ZnS जिसको जिंक ब्लेंड कहा जाता है, HGS जिसको सिनेबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि हमको पता है वहाँ पर एक हमारा प्योर ओर होगा और उसी में क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं। और टारगेट ये है कि कुछ ऐसा किया जाए कि इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाएं और जो हमारा ओर है वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। अब उसको कैसे किया जाए, मान लेते हैं हम लोग कि हमारा ओर जो है जो इस जिस इम्प्योर फॉर्म में पड़ा हुआ है उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ है वो क्या कर जाती हैं, वाटर के साथ घुलनशील होती हैं। ठीक है, वो हाइड्रोफिलिक होती हैं। और जो वहाँ पर हमारा जो मेटल है, जो हमारा डिज़ायर मेटल है, वो क्या हो जाता है, वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ठीक है, मतलब वो वाटर के साथ रहना पसंद नहीं करता है, जो हमारा डिज़ायर मेटल है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर एक जल्दी यहाँ पर एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लिया यहाँ पर एक बीकर ले लिया, यहाँ पर वाटर भर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब कुछ ऐसा मेथड करते हैं कि यहाँ पर अगर हमको फ्रोथ वगैरह जनरेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लिया ऐसा कोई है, यहाँ पर एयर, ऐसा अगर हम लोग यहाँ से एयर को ऐसे पास करेंगे तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब एयर यहाँ पर आएगी तो वहाँ पर बबल्स बनना शुरू होंगे। यहाँ पर बताया गया कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं, वो भी आपको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारा ओट्स था, ठीक है, उसको मिला दिया। कैसे मिलाया, पाउडर फॉर्म, उसको जब क्रशिंग कर दिया गया, पीस दिया गया तो उसको यहाँ पर डाल दिया जाता है। डालने के बाद और हम लोग क्या करते हैं, इसको बताया कि यहाँ पर कुछ कलेक्टर्स यूज़ किया जाता है। कलेक्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि बताया गया ओलिव ऑयल हो गया, ठीक है, ऑयल वगैरह यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि पाइन ऑयल हो गया और ऑलिव ऑयल हो गया, ये सब कलेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कुछ फ्रोथिंग एजेंट्स भी यूज़ करते हैं जिससे वहाँ पर झाग बहुत ही ज़्यादा बनने लगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक बात करते हैं जो यूज़ किया जाता है कॉमनली, सोडियम इथाइल जेंथेट। ठीक है, नॉर्मली इसको जेंथेट भी कह दिया जाता है। तो सोडियम इथाइल जेंथेट वहाँ पर मिला दिया जाता है। इसका काम क्या होता है, वहाँ पर फ्रोथ को जनरेट करता है। अब मान लिया यहाँ पर हम लोग एयर पास करें या फिर कोई भी ऐसा यंत्र यूज़ करें वहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर एजिटेशन हो और वहाँ पर क्या हो जाए, अब बताओ कि फ्रोथ वगैरह इसे जनरेट होने लगेगा। ठीक है, ऐसा फ्रोथ बन रहा है। अब ऐसा मान लो कि हम यहाँ पर जब एयर को पास करते हैं, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा फ्रोथ बन रहा है। यहाँ पर जो ऐसा डॉट डॉट दिखा रहा हूँ ये फ्रोथ हो गया। ठीक है, ये फ्रोथ हो गया ऐसे। ठीक है, ऐसे फ्रोथ यहाँ पर जनरेट हो रहा है। अब क्या करना है,
जो इम्प्योरिटीज़ थी वो यहाँ पर ही रह जाएगी, ठीक है, यहीं पर रह जाएगी। लेकिन जो हमारा क्या हुआ, फ्रोथ बना, फ्रोथ के साथ क्या हो जाएगा, आप ध्यान दोगे, उसी में क्या हो जाएगा, उसी के साथ जो मेटल्स हैं, हमारे जो डिज़ायर मेटल्स हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, उसी झाग के ऊपर, उसी फ्रोथ के ऊपर चले जाएंगे, चिपक जाएंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर चले आएंगे। यही तो मैंने बताया था, फ्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस में क्या हो जाता है, आपको ध्यान देना है, जो इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं वो वाटर में सॉल्युबल होंगी, ठीक है, और जो हमारा डिज़ायर मेटल होगा वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो अब क्या हो जाएगा, जब वहाँ पर फ्रोथ बनेगी तो वो क्या हो जाएगा, उसी फ्रोथ के साथ ऊपर चला जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी फ्रोथ को बाहर निकालते हैं, निकाल करके उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये था फ्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस। सबसे मेन आपको याद रखना है, सल्फाइड ओर का एक्सट्रैक्शन यहाँ पर किया जाता है, कंसंट्रेशन किया जाता है, और एग्जाम्पल भी 2-3 जो मैंने लिखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिलेना हुआ, जिंक ब्लेंड हुआ, सिनेबर हुआ। चलिए अगला यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ओर में अगला जो मेथड है, लास्ट मेथड यहाँ पर लीचिंग का है। और लीचिंग में हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर बताया गया कि सबसे मेन आपको याद ऐसे रखना है कि हम लोग यहाँ पर भी सोल्यूशन फॉर्म लेकर के चलते हैं। जैसे कि मान लिया यहाँ पर एक सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, सबसे मेन यहाँ पर ये चीज़ है, एक सॉल्वेंट ले लिया, ये हमारा कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग जो पाउडर्ड ओर होते हैं, पाउडर्ड ओर, ठीक है, पाउडर ओर को यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर डालने के बाद एक चीज़ याद रखना है, जो हमारा डिज़ायर मेटल होगा, ठीक है, जो प्योर मेटल होगा वो इस सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, पूरी तरह इस सॉल्वेंट में मिल जाएगा। और जो हमारी यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ हैं, ये इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएंगी आपको पता है, इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएंगी, वो यहाँ पर ऐसे नीचे बैठ जाएंगी। तो यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड है, यहाँ रखना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, सुटेबल सॉल्वेंट, जिसमें जो हमारा डिज़ायर मेटल है, ठीक है, वो उसमें क्या हो जाए, आप बताओगे सॉल्युबल हो जाए। जब वहाँ पर घुल जाएगा पूरा कंप्लीटली, और वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ क्या होनी चाहिए, वो आप बताओगे वहाँ पर नॉन डिज़ोल्व होना चाहिए, वहाँ पर वो डिज़ोल्व ना हो, तो यहाँ पर नीचे बैठ जाएगी, और इम्प्योरिटीज़ जो प्योरिटीज़ होगी वो सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाएगी, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, उसको सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कौन कौन से मेथड हैं, देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर लोग देखते हैं लीचिंग, कौन कौन से प्रोसेस लीचिंग के याद रखने हैं। पहला बताया गया यहाँ पर लीचिंग ऑफ एलुमिनियम, एलुमिना फ्रॉम बॉक्साइट। एलुमिना का सबसे अच्छा और माना जाता है वो कौन सा होता है, बॉक्साइट होता है, ठीक है। तो बॉक्साइट से कैसे हम लोग यहाँ पर एलुमिना को वहाँ पर देखते हैं कैसे उसको सेपरेट किया जाए। बताया कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योर Al2O3 लेते हैं, जो कि अभी इम्प्योरिटी के साथ है, सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पर एक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, वो कौन है, NaOH, ठीक है, एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। इसको यहाँ पर Al2O3 को इसी NaOH में डाल दिया जाता है, ठीक है, वाटर की मात्रा भी वहाँ पर रखी जाती है, तब जाकर के यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड वो बना लेता है, एक्वस फॉर्म, NaAlOH का होल 4, ठीक है, ये बन जाता है। तो कहने का मतलब Al2O3 जो प्योर वाला था, इसमें प्योर इम्प्योरिटीज़ थी, इसमें जो प्योर फॉर्म होगा वो इसके साथ क्या करेगा, वहाँ पर डिजोल्व हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में आ गया। जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर ऐसे नीचे बैठ जाएगी। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो 2NaAlOH का होल 4 एक्वस बना हुआ था, ठीक है, इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कर देते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड से की जाती है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इम्प्योर ओर था अब वो और कैसा हो जाएगा, हाइड्रेटेड ओर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर सोडियम अपने बाइकार्बोनेट के साथ बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर Al2O3 एलुमिना और इसके साथ वहाँ पर वाटर है, तो कहने का मतलब हाइड्रेटेड एलुमिना हो जाता है वहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अब जो हाइड्रेटेड फॉर्म है Al2O3.XH2, अब हमको यहाँ पर वाटर ही तो बाहर निकालना है कि नहीं, वाटर ही तो बाहर निकालना है। अब वहाँ पर क्या करना है, हम लोग को हाई टेम्परेचर दे देना है, 1470 केल्विन टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर जो था वो गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, वहाँ पर बचा क्या रह जाएगा, प्योर Al2O3 बचा रह जाता है। तो ये था यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम लोग लीचिंग का दूसरा प्रोसेस देखते हैं, साइनाइड प्रोसेस। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात तो आपको याद ही रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो किसके लिए साइनाइड प्रोसेस यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, कंसंट्रेशन का प्रोसेस आप पढ़ रहे हैं, उसमें है लीचिंग, और लीचिंग में मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या करना होता है, एक सुटेबल सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारा प्योर मेटल होगा उसमें डिजोल्व हो जाए और इम्प्योरिटीज़ वहीं पर रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रोसेस है लीचिंग का, साइनाइड प्रोसेस। बताया गया यूज्ड मेनली फॉर सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड के लिए ये मेनली यूज़ किया जाता है। कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई मेटल हम लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग साइनाइड से करा देते हैं। अब साइनाइड में ये क्या करता है, जा करके वहाँ पर डिजोल्व हो जाएगा और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा, MCN का होल 2s-, एक कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो यही तो मैंने बताया था, एक सॉल्वेंट यूज़ करना है जिसमें हमारा मेटल क्या करे, वो डिजोल्व हो जाए, ये जाकर के यहाँ पर डिजोल्व हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब टारगेट ये है जिस कॉम्प्लेक्स से कैसे मेटल को वहाँ पर हटाया जाए, तो इसकी रिएक्शन हम लोग जिंक से करा देते हैं। अब जिंक क्या करता है, इस मेटल को बाहर निकाल देता है, इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी। ये क्या करेगा, यहाँ से मेटल को बाहर कर देगा और यहाँ से साइनाइड से रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ पर मेटल हट चुका है, यहाँ पर जिंक आ जाता है और जिंक ने रिप्लेस कर दिया मेटल को। तो ये मेथड था। एक सेकंड, यहाँ पर लीचिंग का साइनाइड प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट किसके लिए यूज़ किया जाता है, सिल्वर और गोल्ड। तो ये पहला प्रोसेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर।